हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब मैं आप लोग का ये मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा था, जी हमें दोस्तों, जो ये यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी है, आप इसे यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इसे मैं सॉल्व करा रहा था तो यहाँ आकर मैं रुक गया था और यहाँ आपको बोला था पिछले वीडियो में कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, बोर्ड ने यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। जी हमें दोस्तों, तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि इसको मैं करेक्ट कर और आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, या थोड़ा यहाँ पे अंक कुछ बदल देगा और इसके आधार पे कुछ अलग सा क्वेश्चन देगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन निश्चित है 4 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलो, अगले 10 मिनट के अंदर आप लोग का 4 मार्क क्लियर होने वाला है। इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया है कि वर्ग अंतराल दिया है 1 से 10, जिसकी हमें बारंबारता दिया है 5। 10 से 20 हमें वर्ग अंतराल दिया है, जिसकी बारंबारता यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है, उसके जगह पे x दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी बारंबारता दिया हुआ है, इसकी भी बारंबारता दी हुई है। और देखो, इसकी वर्ग अंतराल 40-50 की भी बारंबारता हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसके जगह पे y दिया हुआ है। और इसी x और y का हमें मान पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हो कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, इसका हमें माध्यक दे दिया है कि 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो जो ये x और y है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ x और y दोनों का मान नहीं ज्ञात कर सकते। ये जो प्रश्न पूछा है इसके अनुसार हम केवल एक का ही, x का ही या तो y का, केवल एक का ही मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो कुछ रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीजें ऐड करना चाहिए। यहाँ पे गलती क्या दिया था कि यहाँ पे मतलब जो बारंबारताओं का योग है वो देना चाहिए। तो मैंने ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है और 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी था। तो यहाँ माध्यिकाओं जो बारंबारताओं का योग होगा ना, बारंबारताओं का जो योग होगा वो 60 यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन में देना, मतलब जैसे ये माध्यक दिया है उसी तरह देना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए ये कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जहां बारंबारताओं का योग 60 है। ऐसे दिया होना चाहिए। क्लियर। अब चलो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसका एक सारणी बनाएंगे और संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार आप लोग सारणी बना लेना। सबसे पहले वर्ग अंतराल, तो यहाँ देखो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो यहाँ वर्ग अंतराल में ऐसे बना लेना कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इसका जैसे 1 से 10 तक का हमें बारंबारता 5 दिया है, तो इसका मैंने 5 लिख दिया है। 10 से 20 तक का x, तो 10 से 20 तक का x। ठीक है, 20 से 30 तक का 20 दिया है, तो 20 से 30 तक का मैंने 20 लिख लिया यहाँ पे। उसी प्रकार 30 से 40 तक का 15 है, तो 15। 40 से 50 तक का y, तो यहाँ पे y देखो है। और यहाँ पे 50 से 60 तक का 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 मैंने लिख लिया है। ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद एक, ये तो वर्ग अंतराल और बारंबारता ये तो दोनों हमें दे रखा है। हमें संचयी बारंबारता ये अलग से यहाँ पे बना लेना है। और संचयी बारंबारता आप सब लोग जानते हो कि कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसा बारंबारता में फर्स्ट में ये जो लिखा है उसी को यहाँ पे लिख दिया जाता है, और फिर इसमें ये इसका अगला अंक ये जोड़ा जाता है। तो 5 में आप x जोड़ोगे तो 5 + x हो जाएगा। ठीक, फिर क्या 5 + x में ये अगला जोड़ोगे। ठीक है, तो 5 और 20, 25 + x हो जाएगा। 25 + x में ये फिर जोड़ोगे तो 25 और 15 40 हो जाएगा, और प्लस x उसी तरह चलता रहेगा। अब देखो 40 + x में y जोड़ोगे तो 40 + x + y हो जाएगा, और फिर 40 + x + y में ये 5 जोड़ोगे तो 45 + x + y हो जाएगा। तो इस तरह से संचयी बारंबारता ज्ञात किया जाता है। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये हम लोग सभी बारंबारताओं का योग करेंगे तो ये 5 + x + 20 + 15 + y + 5, इन सबको आप लोग जोड़ोगे तो 45 + x + y आएगा। ठीक, तो ये हम लोग का बारंबारताओं का योग को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। तो बारंबारताओं का योग n बराबर हम लोग का 45 + x + y आ गया। क्लियर है। और चूंकि मैंने क्वेश्चन में आपको ऐड मतलब यहाँ पे करवाया कि क्वेश्चन यहीं पे मतलब एक गलत था। क्वेश्चन में यहाँ पे आगे थोड़ा देना चाहिए कि बारंबारताओं का योग 60 है। ये क्यों 60 मतलब ये देना होना चाहिए, दिया होना चाहिए, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे जो जो चीजें दिया है आप यहाँ तक तो ऐसे कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कि दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग का माध्यिका यहाँ पे दिया है ना, माध्यक, यानी वही माध्यिका हमें 28.5 दे रखा है। तो आप लोग लिखोगे कि माध्यिका, ठीक है,
28.5 ऐसे लिख लोगे। उसके बाद बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग n बराबर 60। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि क्वेश्चन गलत है, इसमें आप लोग आगे थोड़ा ज्ञात कीजिए के बाद ऐड कर लेना कि जहाँ बारंबारताओं का योग 60 है तो बारंबारताओं का योग को हम लोग कैपिटल N या स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ बारंबारताओं का योग n बराबर 60 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन चीजें करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है कि चूंकि माध्यिका 28.5 है, हम लोग की माध्यिका ये तो दे रखा है 28.5, अतः जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी वो क्या होगी, 20 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ये हम लोग की माध्यिका है 28.5 वो वर्ग अंतराल 20-30 के अंतर्गत आएगा। देखो ये 28.5 किसके अंतर्गत आएगा, इस 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा 28.5। तो इसका मतलब कि हम लोग की जो क्या होगा कि माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होगी वो 20 होगी। तो ये हम लोग की 20 होगी, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो यही एफ हो जाएगा। ठीक। और एक सी होता है हम लोग का, सी क्या होता है, जैसे माध्यिका वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये माध्यिका वर्ग है, ठीक है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है और इसके ऊपर वाली जो मतलब वर्ग अंतराल है इसकी संचयी बारंबारता ये हो जाएगी, और इसको सी से डिनोट करते हैं। ऐसा मैं सी क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, ये आप फार्मूले मतलब माध्यिका का पढ़े होंगे, उसमें सी आता है, तो इसीलिए मैं ये ज्ञात कर रहा हूँ। तो ये सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, तब यहाँ हम लोग नीचे लिख लेंगे, ये इतना लिखने के बाद लिखेंगे नीचे कि तब, एक मिनट मैं रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट, चलो यहाँ से मैं लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि तब L बराबर 20। अब ये L क्या है भाई, तो L निम्न सीमा है। हम लोग की जो वर्ग अंतराल है, देखो ये 20 और 30, तो इसमें ये 20 निम्न सीमा है, 30 क्या है, उच्च सीमा है। तो यहाँ पे L मैंने ये 20 ले लिया है, निम्न सीमा। और F क्या है, F तो हम लोग ये सब लोग जानते हो भाई, F क्या है कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता F है। तो ये इसका मान 20 है, तो F बराबर मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। अब देखो हम लोग n/2 ज्ञात कर लेंगे। n/2 क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूले में होता है कि माध्यिका बराबर L प्लस n/2 होता है, तो इसीलिए यहीं पे हम लोग n/2 ज्ञात कर लेंगे। तो n/2 इक्वल टू n, हम लोग का मान दे दिया है n का यहाँ पे 60। ये क्वेश्चन में मैंने ऐड करवाया था, यही गलती किया था, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे बताया कि इसी को ऐड कर लेना, ज्ञात कीजिए और आगे ऐड कर लेना कि जहाँ बारंबारताओं का योग 60 है। तो बारंबारताओं का योग यानी n हमें दे रखा है 60, तो n/2 का मान यानी 60/2 बराबर 30 हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद c हम लोग की यानी c का मान यहाँ 5 + x है, तो यहाँ पे c का मान वही 5 + x मैंने लिख रखा है। और ये h बराबर 10 होगा। h क्या है, h जो हम लोग का वर्ग अंतराल है, जैसे ये 20 और 30 इनके बीच का अंतर होता है h। ठीक है, तो 20 और 30 के बीच कितना का अंतर है, 10, तो वही h बराबर यहाँ पे 10 हो गया। सिंपल। ठीक। अब हम लोग का जो फार्मूला है उसी पे सारी चीजें अब हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा, आगे लिखोगे कि चूंकि माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है आप लोग का L प्लस n/2 माइनस सी होल बट्टे में F इंटू एच, इंटू यानी वही गुड़े H। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब जो जो चीजें दी है उसको रख लेते हैं। देखो यहाँ L हम लोग का L यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20, और चूंकि माध्यिका हमें दे रखा है 28.5, पहले ही ये हम लोग का ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है यहाँ 28.5, तो ये माध्यिका की जगह हम लोग 28.5 रख देंगे। L हम लोग का 20, ठीक है, जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा, और प्लस कोष्ट में n/2 का मान, n/2 का मान हमने यहाँ निकाला 30, तो 30 रख लेंगे, माइनस c का मान 5 + x है, तो ये 5 + x। ठीक, और बट्टे में f, तो f हम लोग का 20 है, तो बट्टे में f ये 20 हो गया, और गुड़े h है ना, तो गुड़े h का मान 10 है, तो 10। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इतनी तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये x का मान निकलेगा 8, x का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ से x का मान 8 आ गया, हमें ज्ञात क्या करना है, x और y दो का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तो हमें प्राप्त हो गया, y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहीं पे मैंने आपको कहा था शुरू में कि अगर यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन में अगर एक गायब करे, ये मतलब यहाँ यहाँ दो गायब किया हुआ है, 2 अंक, एक अगर गायब कर दे, ठीक है, और हमें यहाँ पे माध्यिकाओं का योग न दिया हो, तब तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तब ये क्वेश्चन सही होगा अगर एक का यहाँ पे आप पूछे। लेकिन यहाँ पे 2 जगहों पे गायब कर दिया है अंक और 2 पूछ रहा है, तो यहाँ हमें माध्यिकाओं का योग देना चाहिए जो 60 होगा। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मतलब ऐड करवाई ये चीज़, इसको जो गलत दिया था इसको मैंने आपको सही करवा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
यहाँ पे हमें दिया है, ऐसे लिखेंगे आगे कि दिया है n बराबर 60, यानी माध्यिकाओं का योग हमें दिया है, सॉरी माध्यिका बोल रहा हूँ, बरम्बरताओं का योग हमें दिया है 60। क्लियर। ये मैंने क्वेश्चन में आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐड करवाया है कि ज्ञात कीजिए जहाँ बरम्बरताओं का योग 60 है। क्लियर। तो यहाँ बराबरताओं का योग 60 हो गया। अगर यह न दिया होता तो हम लोग y का मान नहीं ज्ञात कर पाते, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ये इसीलिए ये देना दिए होना चाहिए, जो क्वेश्चन में यहाँ नहीं दिया है, इसलिए मैंने बोला था कि यह क्वेश्चन गलत है। क्लियर। तो चलो यहाँ दिया है n बराबर 60, और चूंकि n हम लोग का क्या होता है, n होता है हम लोग का जो बरम्बरताएं होती है उनका योग। तो बरम्बरताओं का योग जो n है वो कितना है, 45 + x + y इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इसका मतलब कि जो ये 60 होगा 45 + x + y के बराबर होगा। तो लिख देंगे वही कि अतः n हम लोग का 45 + x + y, और क्योंकि यहाँ n हम लोग का इसका योग तो यही आ रहा है यहाँ पे, और इसका मान हमें दे रखा है 60। ठीक है। तो बराबर हम लोग 60 कर लेंगे, और x का मान अभी हमने ज्ञात किया 8, तो 45 + 8 + y बराबर 60 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 53 हो जाएगा, और फिर उधर ले जाएंगे तो y बराबर 60 - 53, तो 60 में से 53 जाएगा तो 7 बच जाएगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक। तो x का मान हम लोग का 8 आ गया, y का मान 7। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर ये बरम्बरताओं का योग न दिया होता तो हम लोग y का मान नहीं ज्ञात कर पाते। तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत था, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों गलत था। तो आप समझ गए कि यहाँ बरम्बरताओं का योग देना चाहिए, तभी हम लोग 2 का मान ज्ञात कर सकते, नहीं तो केवल एक, यहाँ पे एक अंक गायब करना चाहिए। क्लियर। तो चलो, तो यहाँ से हमने x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको करना है आपको, और निश्चित है कि 4 मार्क में इस क्वेश्चन का आना ही आना है आप लोग के एग्जाम में। चूंकि यहाँ आप थोड़ा नीचे लिख देना कि अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7 होगा, और यहाँ पे आप लोग आंसर ऐसे लिख देना। ठीक। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कुछ इस प्रकार करना आप लोग। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कहीं भी। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन पे टाइम लिया क्योंकि ये 4 मार्क में आता है। ठीक है। और मैं देखो जो भी चीज़ें मैं समझाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे समझाऊँ कि अगर इस पर अब कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर लो। ठीक। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस मॉडल पेपर का आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्यूशन कर दिया, ये अब नीचे की ये 6-6 मार्क वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। हालांकि इससे पीछे का आपको सॉल्यूशन देखना है तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक 3 वीडियो में मैंने करवाया हुआ है, पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। तो उन तीनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।